सेकंड मोस्ट कॉमन, फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप हम लोगों ने पोस्टीरियर सब कैप्सुलर पढ़ा। सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप जो है कॉर्टिकल कैटरेक्ट, इसकी पैथोजेनेसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, 70% ऑफ द पीपल के अंदर ये हमारे पास प्रेजेंट होता है। कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि विद इंक्रीजिंग एज, हमारे पास जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है तो हमारे पास क्या होता है, ये मैंने यहाँ पे लेंस बनाया, ये मैंने यहाँ पे लेंस बनाया सही। इस लेंस के आगे कैप्सूल है, एंटीरियर कैप्सूल, और इस लेंस के पीछे पोस्टीरियर कैप्सूल है। इस पोस्टीरियर कैप्सूल और एंटीरियर कैप्सूल से हमारे पास एक पंप्स होते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। इन सोडियम पोटेशियम पंप का क्या काम होता है कि ये हमारे पास सोडियम को बाहर लेके जाते हैं और पोटेशियम को अंदर लेके जाते हैं। नॉर्मली हमारे पास सोडियम को बाहर रखना होता है क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा उतना ज़्यादा वाटर भी उसके अंदर आएगा। ये क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास काम करना कम कर देते हैं। तो ये जैसे ही काम करना कम करेंगे तो हमारे पास सोडियम के साथ साथ वाटर भी अंदर आना शुरू होगा। अब जैसे ही वाटर अंदर आना शुरू होगा, ये देखिए मैं आपको इसकी बना के दिखाता हूँ, विथ इंक्रीजिंग एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ इंक्रीजिंग एज ये हमारे पास नीचे आ गया। डिक्रीज इन फंक्शन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि सोडियम अंदर ज़्यादा जाएगा और पोटेशियम को बाहर ज़्यादा आना है, ये हमारे पास बढ़ गया और ये हमारे पास कम हो गया। मतलब पोटेशियम बाहर ज़्यादा, और सॉरी सोडियम अंदर ज़्यादा आ रहा है और पोटेशियम बाहर, मतलब कि हमारे पास पोटेशियम को बाहर लेकर आ रहा है सही। तो हमारे पास पोटेशियम बाहर ज़्यादा आ रहा है और सोडियम अंदर ज़्यादा जा रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, जब सोडियम अंदर अपने साथ किसको लेके जाता है, अपने साथ वाटर को भी लेके जाता है, तो पानी भी खूब अंदर जाना शुरू होगा। अब जैसे ही पानी अंदर जाना शुरू होता है तो हमारे पास क्या करता है कि जो लेंस के फाइबर्स हैं उनके दरमियान सेपरेशन पैदा शुरू कर देता है, सेपरेशन पैदा करना शुरू कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लेमिलार सेपरेशन। ये देखें, ये हमारे पास लेंस है, ये इसके फाइबर्स थे, यहाँ से हमारे पास वाटर आना शुरू हो गया, वाटर आना शुरू हो गया। इन फाइबर्स बिल्कुल एक दूसरे से करीब करीब ये फाइबर्स होते हैं। अब इन फाइबर्स के दरमियान गैप आना शुरू हो गया, ये गैप आना शुरू हो गया इन फाइबर्स के दरमियान गैप आना शुरू हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा लेमिलार सेपरेशन। ये बिल्कुल इनिशियल प्रोसेस है, इसके अंदर पेशेंट को कोई कंप्लेन महसूस नहीं होगी, कोई वो विजन की कंप्लेन महसूस नहीं करवाएगा कि भाई मेरे को विजन के अंदर कम नज़र आ रहा है, कुछ दूसरा मसला है, वो बिल्कुल अभी रिलैक्स होगा। ये पकड़ा जाता है ड्यूरिंग स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, जब नॉर्मली बंदा रूटीन एग्जामिनेशन के अंदर अपना पेशेंट अपना चेकअप करवाना है तो उस वक्त डॉक्टर को पता लग जाता है कि लेमिलार सेपरेशन शुरू होने हो गई है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रेश ऑफ द लेंस होती है, ओपेसिटी प्रोड्यूस नहीं होती है। हम लोग इसका कुछ नहीं करते, उसको बोलते छोड़ दो, बिल्कुल अभी इमेच्योर से भी कम की फॉर्म है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो स्टेज आता है वो आता है इंसिपिएंट कैटरेक्ट। सबसे पहले क्या, लेमिलार सेपरेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है इंसिपिएंट, अच्छा इंसिपिएंट कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास आईलिड है, ये हमारे पास आईलिड है, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक तरह से लेंस बना रहा हूँ, बिल्कुल सर्कुलर लेंस बना रहा हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा लेमिलार सेपरेशन बढ़ जाती है तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्टिकल स्पोक्स बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये रहा कॉर्टिकल स्पोक्स बनना शुरू हो गई है, ये देखिए। और स्लिट लैम्प के अंदर हमारे को जो एक पिक्चर नज़र आती है वो कैसी नज़र आती है, वो ये रही, ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, ये नहीं, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये स्पोक्स बने हुए नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए ये स्पोक्स है, और ये फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास मूव करते हुए आ रहे हैं, फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास ये मूव कर रहे हैं। मतलब कि क्योंकि कॉर्टेक्स कहाँ पे, पेरिफेरी के अंदर, और न्यूक्लियस कहाँ पे, सेंटर में, तो फ्रॉम द पेरिफेरी टू द सेंटर हमारे पास ये क्या कर रहे हैं, मूव करते आ रहे हैं, क्या, फाइबर्स, स्पोक्स, कॉर्टिकल स्पाइक्स जो कि हमारे पास आ रही है। ये तो हमारे पास हो गया दूसरा फेज़। तीसरे फेज़ के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इमैच्योर कैटरेक्ट, जिसके अंदर ये सारे के सारे स्पोक्स बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उस
बंदे की विजन के अंदर अब थोड़ा बहुत मसला शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इमेच्योर कैटरेक्ट, जिसके अंदर हमारे को ओपेसिटी नज़र आना शुरू हो जाती है। और इन कॉर्टेक्स, अच्छा कॉर्टेक्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो थोड़ा कम होता है बनिस्बत न्यूक्लियस के। अब क्या होता है कि जब इसके अंदर हमारे पास वाटर इतना ज़्यादा भर गया कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के दोनों बराबर हो गए। तो अब जब ये दोनों के दोनों बराबर हुए तो बंदा जो होगा ना, वो हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट के अंदर चले जाएगा। मैं बताता हूँ हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट क्या होता है। हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट ये क्या है? हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट क्या चीज़ है? मतलब कि एक बंदा है, वो उसको पूरी ज़िंदगी प्लस का नंबर कभी लगा ही नहीं, बिल्कुल सही चल रहा था। जैसे ही उसको कैटरेक्ट फॉर्मेशन शुरू हुई, उसके हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट हो गया। मतलब कि उसको अब डिस्टेंस विजन के लिए हमारे को प्लस का नंबर लगाना पड़ेगा कि उसको दूर का सही नज़र आ सके, और नियर विजन के लिए उसको उस नंबर से ज़्यादा जो कि हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए दिया था, उससे भी ज़्यादा हमारे को देना पड़ेगा कि उसको नियर विजन सही हो सके। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट। मतलब कि उसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया। वो रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया क्या है, पर अब ये समझ लें कि हाइपरमेट्रोपिया का हम लोग कहते हैं प्लस नंबर और मायोपिया का हम लोग कहते हैं माइनस नंबर। तो उसका हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट हो जाता है इमेच्योर कैटरेक्ट के अंदर। अब चौथे नंबर पर जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास होता है इंट्यूम्यूसेंट कैटरेक्ट। इंट्यूम्यूसेंट कैटरेक्ट क्या है? ये हमारे पास फोर्थ स्टेज ऑफ कॉर्टिकल कैटरेक्ट है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास क्लोजर एंगल ग्लोकोमा होने का खतरा होता है। क्या? क्लोजर एंगल ग्लोकोमा। भाई ये क्यों हो रहा है? क्लोजर एंगल ग्लोकोमा क्यों हो रहा है? इसकी जो सारी पैथोजेनेसिस है वो कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट के अंदर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा, पर अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि इंट्यूम्यूसेंट कैटरेक्ट जब पूरा बन जाता है तो वो इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास पीपल को ब्लॉक कर देता है। आपको नॉर्मल एनाटॉमी पता है ना लेंस की, कि नॉर्मल एनाटॉमिकल लेंस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द आइरिस एंड द विट्रस। तो आइरिस के बीच में क्या होता है? पीपल होता है। अभी लेंस का साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, पीपल को ब्लॉक कर देगा। अब जब पीपल को ब्लॉक करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास आइरिस जो होगा वो थोड़ा आगे की तरफ जाएगा। पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा अभी अगले लेक्चर में। वो पीपल को वो क्या करेगा? आइरिस को थोड़ा आगे पुश करेगा और एंटीरियर चैम्बर को ब्लॉक कर देगा। तो हमारे पास वो क्लोजर एंगल ग्लोकोमा हो जाता है। वो सारी आगे बात करेंगे इंट्यूम्यूसेंट कैटरेक्ट होगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मैच्योर कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है कि कम्प्लीटली हमारे पास मैच्योर हो चुका है कैटरेक्ट। बंदे की विजन जो है वो हमारे पास 6/9 तो नहीं रहती। 6/9 इमेच्योर के अंदर होगी, इंसिपिएंट के अंदर होगी। मैच्योर के अंदर हमारे पास 6/9 नहीं रहती, 636 हो जाएगी या 660 हो जाएगी, या हमारे पास परसेप्शन ऑफ लाइट रह जाएगी सिर्फ, मतलब PL पॉजिटिव। इसका मतलब क्या परसेप्शन ऑफ लाइट पॉजिटिव का? कि उसको हम लोग सिर्फ लाइट दिखाएंगे तो बोलेगा मुझे लाइट महसूस हो रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसको हम लोग कहते हैं PL पॉजिटिव। PL नेगेटिव नहीं होगा, पेशेंट PL पॉजिटिव होगा। अगर PL नेगेटिव है तो उसका मतलब उसको रेटिना के अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो ये मैच्योर कैटरेक्ट। इसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेज जो आती है वो हमारे पास आता है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट। जी हाँ, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट का मतलब है कि अब कैटरेक्ट जो है वो अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देगा। पहले वो पूरा हार्ड हुआ, अब उसके अंदर ऐसी चेंजेस आएंगी जिसको हम लोग दो टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है हमारे पास मॉर्गेनियन, दूसरा है हमारे पास स्क्लेरोटिक। मॉर्गेनियन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सारा का सारा जो कैटरेक्ट होता है, क्योंकि लेंस कैप्सूल अब ख़त्म हो चुका है, लेंस कैप्सूल हमारे पास उसके जो सोडियम पोटेशियम पंप तो सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो सारा का सारा पानी जो होगा अंदर आएगा और वो इम्बाइबेशन के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब करेगा। और इम्बाइबेशन के ज़रिए पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये पूरा का पूरा जो मॉर्गेनियन कैटरेक्ट है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लिक्विफाई हो जाएगा। और ये जैसे ही लिक्विफाई होगा तो इसका जो कलर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ब्राउनिश टाइप कलर हो जाएगा, मिल्की लाइक कलर हो जाएगा। और हमारे पास इसके अंदर एक और चीज़ जो होगी वो ये होगा कि इसका जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास एट द बॉटम गिर जाएगा। ये रहा हमारे पास, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कॉर्टेक्स जो है इसका क्या पूरा मिल्की वाइट हो चुका है, और ये ब्राउनिश जो है ये हमारे पास न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसका नीचे बॉटम की तरफ हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है, और हमारे पास जो कॉर्टेक्स है वो मिल्की लिक्विड हो चुका है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्गेनियन कैटरेक्ट। स्क्लेरोटिक कैटरेक्ट जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ लेंस जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, और जैसे ही लेंस श्रिंक होता है तो हमारे पास इसके अंदर मेन चीज़ होती है कि जैसे ही लेंस श्रिंक होगा तो हमारे पास एंटीरियर चैम्बर जो होगा उसका साइज़ बढ़ जाएगा,
और जब एंटीरियर चैम्बर का साइज़ बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि एंटीरियर चैम्बर डीप हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारे पास लेंस का साइज़ छोटा हो चुका है, तो इसके अंदर हमारे पास एंटीरियर चैम्बर बिल्कुल डीप हो जाता है। इसके बाद तीसरी जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होती है हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट की, या फेट कह सकते हैं आप हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट का, इसको हम लोग कहते हैं सबलेक्सेशन। अब सबलेक्सेशन और लेक्सेशन का क्या मतलब है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मैं आपको बता दूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास ये सिंपल सी आई बॉल बना रहा हूँ। ये हमारे पास ये आयरिस आ गया, ये हमारे पास सीलियरी बॉडी आ गई, ये हमारे पास आयरिस आ गया, ये हमारे पास सीलियरी बॉडी आ गई। ये देखें, ये आयरिस, ये सीलियरी बॉडी, ये आयरिस, ये सीलियरी बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास हमारे पास क्या होता है, लेंस होता है। अब ये जो हमारे पास है क्या है, सोन्यूल्स। ये हमारे पास क्या है, जोन्यूल्स, और ये जो है हमारे पास लेंस है। अब ये इतना ज़्यादा थिक हो गया, इतना ज़्यादा कैटरेक्ट फॉर्मेशन हो चुकी, जैसे ही हमारे पास कैटरेक्ट जब बड़ा होता रहता है ना, तो एक तो इसका वजन बढ़ गया कैटरेक्ट का, और दूसरा ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है ये भी डीनेचर होता है। जाहिर सी बात है, एजिंग प्रोसेस है, तो इनके अंदर भी एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, डीजेनरेट होना शुरू हो जाता है। अब होता ये है कि हमारे पास अगर ये बिल्कुल ही डीजेनरेट होकर अगर ये बिल्कुल ही अपनी इन्होंने ताकत छोड़ दी, तो लेंस के पास दो चांस हैं। एक चांस ये है कि लेंस यहाँ पर गिर जाए, किसके अंदर, विट्रस के अंदर गिर जाए। इसको हम लोग कहते हैं सबलेक्सेशन और लेक्सेशन टू द पोस्टीरियर सेगमेंट और विट्रस। और हमारे पास दूसरा चांस ये होता है कि अगर लेंस श्रिंक होकर बिल्कुल छोटा हो गया, और इतना छोटा हो गया कि वो सबलेक्सेट या लेक्सेट होकर एंटीरियर चैम्बर के अंदर गिर जाए, तो हम लोग कहते हैं एंटीरियर चैम्बर सबलेक्सेशन। तो ये दो कंडीशन होती है, ये लेंस यहाँ से टूटा और ये यहाँ पे ड्रॉप हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, विट्रस सबलेक्सेशन, मतलब लेंस की सबलेक्सेशन टुवर्ड्स द विट्रस। दूसरा, अगर हमारे पास लेंस श्रिंक हो गया, छोटा साइज़ हो गया, और हमारे पास ये अगर आगे की तरफ गिर गया, तो हमारे पास क्या बोलेंगे इसको, सबलेक्सेशन टुवर्ड्स द एंटीरियर चैम्बर। तो ये हमारे पास कॉर्टिकल कैटरेक्ट की हमारे पास पूरी कॉम्प्लिकेशन वगैरह हम लोगों ने बताई। ये तो हो गया हमारे पास सबलेक्सेशन। अभी सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाता है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट में क्या होता है, ये हमारे पास लेंस हो गया। ये जो हमारे पास एरिया है ये न्यूक्लियस होता है लेंस का, ये साइड पे तो कॉर्टेक्स हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अगर इसके अंदर हमारे पास ओपेसिफिकेशन शुरू होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये 25% लोगों के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, 25% लोगों के अंदर होता है, सही। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास कॉर्टिकल कैटरेक्ट के अंदर हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट हो रहा था, इसके अंदर हमारे पास होगा मायोपिया शिफ्ट। मायोपिया शिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जैसे ही न्यूक्लियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो क्या करता है, जाहिर सी बात, अब यहाँ पे जब ओपेसिटी हो रही है तो हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव पावर को भी डिस्टर्ब करेगा। तो रिफ्रैक्टिव पावर को जैसे ही डिस्टर्ब करेगा ये, तो हमारे पास पेशेंट जो आएगा हमारे पास कंप्लेन के साथ, वो इस कंप्लेन के साथ आएगा कि डॉक्टर साहब मेरे को दूर का सही नज़र नहीं आ रहा, पर मेरे को करीब का बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अच्छा, 40 साल के बाद हमारे पास नॉर्मली प्रेस बायोपिया शुरू हो जाता है, मतलब कि नियर विजन के ग्लासेस उसको पहनना पड़ जाता है। पर वो पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा और बोलेगा पहले मैं करीब का चश्मा पहनता था और अब मेरी करीब की नज़र सही होगी, मुझे बगैर चश्मे की भी सही नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही हो गया, इसका मतलब ये है कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव पावर है वो चेंज हुआ है, तो इसकी वजह से उसको करीब का सही नज़र आने लग गया और दूर का उसको ख़राब नज़र आने लग गया। तो उसको हम लोग कहते हैं सेकंड साइट। सेकंड साइट का मतलब ये है कि उस बंदे को करीब का बिल्कुल सही नज़र आने लग गया। क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव पावर जैसे ही चेंज हुआ वो मायोपिया की तरफ शिफ्ट हो गया
और मायोपिया वाले पेशेंटों को करीब का बिल्कुल सही नज़र आता है, दूर का ख़राब नज़र आता है। तो बंदा खुश हो जाएगा कि भाई मेरे को करीब का सही नज़र आ रहा है पर दूर का ख़राब नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको न्यूक्लियर कैटरेक्ट का काफ़ी चांस है। और उसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, उसके अंदर हाइपरमेट्रोपी शिफ्ट हो रहा था, तो दूर का भी ख़राब और करीब का भी ख़राब। इसके अंदर करीब का बिल्कुल सही हो जाएगा और दूर का ख़राब हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर कैटरेक्ट। ये अगर आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर सेकंड साइड लिखा हुआ होगा बुक के अंदर। अच्छा, मैं आपको न्यूक्लियर कैटरेक्ट की एक चीज़ दिखा दूँ, ये मैं आपको इसकी ग्रेडिंग दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये न्यूक्लियर कैटरेक्ट की ग्रेडिंग है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो होता है वो हमारे पास ये देखिए, ये न्यूक्लियस बना हुआ बीच में, ये एंटीरियर कैप्सूल है, ये पोस्टीरियर कैप्सूल है और ये बीच में इसका न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस का पहला ग्रेड हमारे पास बिल्कुल न्यूक्लियस अभी ग्रेइश हो रहा है। उसके बाद ग्रेड 2 के अंदर थोड़ा और ज़्यादा थिक हो गया, तीसरे ग्रेड के अंदर बिल्कुल वाइटिश हो गया और फोर्थ ग्रेड के अंदर ये ब्राउनिश हो गया। तो ये हमारे पास कलर भी चेंज कर रहा होता है कैटरेक्ट, जिससे डॉक्टर को पता लगता है कि कितना ज़्यादा मैच्योर हो चुका है कैटरेक्ट। ये देखिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, तो इट इज़ अ न्यूक्लियर कैटरेक्ट। स्लेट लैम्प बायोमाइक्रोस्कोपिक ग्रेडिंग ऑफ न्यूक्लियर हार्डनेस इन कैटरेक्ट लेंस। तो ये हमारे पास कैटरेक्ट की ग्रेडिंग है, न्यूक्लियर कैटरेक्ट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्वायर्ड कैटरेक्ट। अब हम लोग इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।